स्टूडेंट्स सभी बच्चों को सीईटी के लिए बेस्ट ऑफ लक। भगवान से कामना करते हैं कि सभी का पेपर अच्छा हो और प्रॉपर मेंस में उनका सिलेक्शन हो जाए। और कुछ क्वेश्चन है ये मेन आंकड़े, ये हम आज लास्ट करवाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास स्टूडेंट्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है भाई? तो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी हैं रेखा गुप्ता। कौन बने हैं भाई? रेखा गुप्ता बने हैं। और रेखा गुप्ता का अगर क्वेश्चन पूछे भाई किस ज़िले से संबंध रखती हैं, तो रेखा गुप्ता का संबंध जींद ज़िले के साथ है। किसके साथ है? जींद ज़िले के साथ है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। एक, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री का नाम रेखा गुप्ता, और दूसरा, रेखा गुप्ता का संबंध किस ज़िले से है? तो जींद ज़िले से है। नेक्स्ट है, हरियाणा में गवाहों की सुरक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो हरियाणा में गवाहों की सुरक्षा के लिए वही हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना 2025 में शुरू की गई है। हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना 2025। नेक्स्ट है, फोर्ब्स 2025 में दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में सावित्री जिंदल जी को कौन सा स्थान मिला है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फोर्ब्स 2025 में दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में किसका नाम अभी? सावित्री जिंदल जी का नाम है। तो कौन सा स्थान इनको यहाँ पर मिला है? तो इनको स्थान मिला है भाई 7वां स्थान मिला। कौन सा मिला है? 7वां स्थान इनको मिला है। अब स्टूडेंट्स कुछ आंकड़े कर लेते हैं कि जो पशुधन गणना हुई है 2020 में, हरियाणा में पशुधन गणना 2020 में कि भी कब हुई थी? 1969 में हुई थी सबसे पहली। हरियाणा में पहली पशुधन गणना की शुरुआत 1969 ईस्वी में हुई। एक क्वेश्चन आपका ये हो जाता है। दूसरा, कितने वर्ष बाद जनगणना होती है? तो 5 वर्ष बाद होती है पशुधन जनगणना। पशुओं की जनगणना 5 वर्ष बाद होती है। और बस 20वीं जनगणना की करें तो 2019 में हुई थी। 3 क्वेश्चन हो गए भी। हरियाणा में पशुधन गणना शुरुआत 1969 में हुई, यह हर 5 वर्ष बाद होती है। और 20वीं पशुधन जनगणना 2019 में हुई। सबसे ज़्यादा भैंसों की बात करें तो वही हिसार में पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा भैंस हिसार में, और भैंसों की कुल जनसंख्या 426486 है। भैंसों की कुल जनसंख्या कितनी है भाई? 426486 है। सबसे कम संख्या भैंसों की पंचकुला में है। सबसे कम भैंस कहाँ भाई? पंचकुला में है। और सबसे ज़्यादा मुर्रा भैंस की बात करें तो भाई जींद के अंदर है। कहाँ है? जींद के अंदर सबसे ज़्यादा मुर्रा भैंस है। आगे देखते हैं, गायें सबसे ज़्यादा कहाँ भी? सिरसा में हैं। अगर गाय की बात करें, सबसे ज़्यादा गाय कहाँ पर हैं? सिरसा में। और भेड़ प्रजनन केंद्र भी कहाँ पे? आपका हिसार में है। गायें सबसे ज़्यादा आपकी सिरसा में हो गई, और भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर हो गया? आपका हिसार में। घोड़े सबसे ज़्यादा कहाँ भी? गुरुग्राम में हैं। कुत्ते भी कहाँ हैं? गुरुग्राम में हैं। लेकिन सूअर का तो आपको याद कर लो, सै सूअर सै से सोनीपत। और सूअर वाला क्वेश्चन तो पेपर में आया भी हुआ है। तो सूअर सबसे ज़्यादा सोनीपत में, कुत्ते घोड़े गुरुग्राम में, भेड़ हिसार में, गाय की बात करें तो सिरसा में। आगे देखते हैं स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा खच्चर की बात करें तो झज्जर में है। खच्चर सबसे ज़्यादा झज्जर में है। देखो उसमें भी आधा चय है, इसमें आधा जय है, तो चय जय आधा आधा है। तो खच्चर से आपको झज्जर याद आराम से रह जाएगा। थोड़ी ही तो ट्रिक अपनानी ही पड़ेगी भाई। हाथी सबसे ज़्यादा यमुनानगर में है। हाथी सबसे ज़्यादा यमुनानगर में है। और हाथी का प्रजनन केंद्र कहाँ भाई? यमुनानगर में है। हाथी प्रजनन केंद्र कहाँ है? यमुनानगर में है। सबसे ज़्यादा ऊँट पाए जाते हैं सिरसा में।
सबसे ज़्यादा ऊँट का भाई सिरसा में है और ऊँट पर्सन के अंदर कहाँ है, ये भी सिरसा में है। सबसे ज़्यादा ऊँट और ऊँट पर्सन के अंदर दोनों कहाँ हैं, सिरसा में हैं। सबसे ज़्यादा गौशाला सिरसा में, बकरी सबसे ज़्यादा सिरसा में। तो गौशाला कहाँ सबसे ज़्यादा भी सिरसा में है और बकरी सबसे ज़्यादा कहाँ है, सिरसा में है। गाय की आपको नस्ल याद करनी है अभी साहिवाल, और इसका जन्म पाकिस्तान से माना जाता है। साहिवाल गाय की प्रजाति है और इसका जन्म पाकिस्तान से माना जाता है। फिर अभी बजट के बारे में कुछ कर लेते हैं कि बजट में किसको कितना परसेंटेज मिला, ये भी सारे नवीन आंकड़े ही हैं। तो पहला डिजिटल जनगणना जो की गई थी बजट की 2020 की थी, और यानी कि पहली जो डिजिटल जनगणना पशुधन की थी वो 2020 की थी। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि भी क्वेश्चन ऐसे पूछे, डिजिटल जनगणना पशुओं की कब की गई, 2020 में। बजट को देखें तो भाई परिवार कल्याण और स्वास्थ्य को मिला 4.72%। परिवार कल्याण और स्वास्थ्य कितना मिला भाई, 4.72%। समाज कल्याण और पोषण को मिला 9.67%। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी को मिला 2.40। परिवार कल्याण और स्वास्थ्य को भी 4.72, समाज कल्याण और पोषण को 9.67, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी को 2.40, शिक्षा विभाग को 10.39% मिला। शिक्षा विभाग को 10.39% मिला। कृषि एवं सिंचाई को 10.67, कृषि को भी 10.67 मिला। केवल कृषि की बात करें तो वही 5.4% मिला। देखो 3 क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं। शिक्षा विभाग को 10.39, कृषि एवं सिंचाई को 10.67, केवल कृषि को 5.4%, केवल कृषि को 5.4%। ग्रामीण विकास एवं पंचायत को 3.61 है, ग्रामीण विकास एवं पंचायत 3.61% है। शहरी विकास की बात करें 3.8, शहरी विकास 3.8 है। सड़क व पुल में 3.70%, सड़क व पुल की बात करें तो 3.70% मिला है। और पुलिस विभाग को 4.78%। पेंशन की बात करें तो 8.22% बजट में पैसा मिला है। और कुल बजट की बात करें तो भाई 205017.29 लाख मिला है। पिछले से अब की बार 13.7% ज़्यादा मिला है, पिछले से अब 13.7% ज़्यादा मिला है। स्टूडेंट्स पेपर में एक महत्वपूर्ण दिवस जो आपके इतने भी हैं, हर एक पेपर में 1 नंबर का तो अवश्य ही पूछा जाएगा। तो हम जनवरी फरवरी मार्च के कर लेते हैं। 4 जनवरी को आपको याद रखना है लुई ब्रेल दिवस। 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को कि 1915 में 9 जनवरी 1915 गांधी जी वापिस आए थे, इसलिए इस दिन को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 जनवरी की बात करें तो विश्व हिंदी दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि, 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि मनाई जाती हैं। 12 जनवरी की बात करें भारतीय युवा दिवस, 12 जनवरी को भारतीय युवा दिवस। और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी की बात करें पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी की बात करें राष्ट्रीय पर्यटक एवं मतदाता दिवस इस दिन मनाया जाता है। भाई कब, 24 को राष्ट्रीय बालिका दिवस और 25 को राष्ट्रीय पर्यटन एवं मतदाता दिवस। 26 जनवरी की बात करें तो भी सभी को पता होना चाहिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस,
30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 25 को राष्ट्रीय पर्यटक मतदाता दिवस, 26 को गणतंत्र दिवस, 30 जनवरी को शहीद दिवस एवं सर्वोदय दिवस एवं राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस। यानी 3 जनवरी को आपका 30 जनवरी को 3 दिवस हो गए भाई, शहीद दिवस, सर्वोदय दिवस एवं राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस। 11 से 17 जनवरी को सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। 11 से 17 जनवरी सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। जनवरी का अंतिम रविवार विश्व कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है। जनवरी का जो अंतिम रविवार है विश्व कुष्ठ निवारण दिवस इस दिन मनाया जाता है। आगे देखो भाई, 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षा दिवस मनाया जाता है। 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षा दिवस। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। कब? 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और 10 फरवरी की बात करें, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। कब भाई? 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। और 14 की बात करें तो भाई वैलेंटाइन डे। और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 24 फरवरी को। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद दिवस। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। विज्ञान दिवस आपका मेन हो जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस। 1 मार्च की बात करें तो भाई शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। और 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस। 4 मार्च की बात करें तो भाई राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। 10 मार्च को औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना। 10 मार्च को औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना। 12 मार्च को दांडी मार्च दिवस मनाया जाता है। 12 मार्च को दांडी मार्च दिवस। और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। बात 16 मार्च की करें तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। 18 मार्च को आयुष निर्माण दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस। 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस। और 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को जल दिवस। विश्व जल दिवस कब? 22 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। कब भाई? 23 मार्च को शहीद दिवस। 2 अप्रैल की बात करें, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। कब भाई? 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 9 अप्रैल को वीरता दिवस। 9 अप्रैल को वीरता दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल की बात करें तो भी विश्व होम्योपैथी दिवस। और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। और 1 मई की बात करें तो विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। विश्वकर्मा डे मनाया जाता है। 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 3 मई का
तो स्टूडेंट्स कितने सारे मैथ दिवस मैंने आपको करवा दिए हैं, इनमें से एक पक्का हर एक क्वेश्चन के अंदर हर एक शिफ्ट में अवश्य पूछा जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। एक बार फिर सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम CET। थैंक यू स्टूडेंट्स।